हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको स्लैब की कास्टिंग से पहले चेकिंग कैसे करनी है, स्लैब में महत्वपूर्ण कारण क्या क्या है जिसके कारण जो है कास्टिंग अच्छी होती है। तो सबसे पहले बीम बांधी गई है। बीम में आप देख सकते हैं कि कट बार को प्रोवाइड किया गया है और कट बार और इसकी जो स्पेसिंग सेंटर है रिंग की वो कम दूरियां पे है, देख सकते हैं। रिंग जो बीम में है L/4 पे यहाँ स्पेसिंग सेंटर इसका 4 इंची रखा गया है। देख लीजिए, ये हमारी उंगलियां बता रही है, ये 4 इंच पे रखा गया है और दूसरे छोर पे भी जो है 4 इंच पे है। और ये जो है यहाँ ये आकर के एक टॉप एक्स्ट्रा बार जो डाला गया है वो टॉप पे वो 45 डिग्री करना है, ठीक है। और ये सही है। सबसे पहले देखना होता है कि छत की शॉर्ट स्पेन कौन सा है। सरिया की टीम ने काम किया था और सेंटर देखिए, ये जो डब्बी देख रहे हैं ना, ये 6-6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सरिया ज़्यादा लगाने से छत में प्रॉब्लम आएंगे। सरिया कट बार ही यूज करना है छत में। बीम में बॉटम बार है, देखिए गौर से देखने के लिए मैं एक बार थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ। जहाँ वो कंटिन्यू थ्रू आउट नीचे की ओर से गई है वहाँ कंटिन्यू यहाँ ये वाली बीम को कहते हैं कांसिल बीम, हिडन बीम, कांसिल या हिडन बीम इसको कहेंगे। तो जो सरिया यहाँ देखिए गौर से ऊपर है वहाँ वो थ्रू आउट नीचे से गई है। हमारी उंगलियाँ देख रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए ये गुटका कवर ब्लॉक लगाया गया है। बीम में भी चेक करो, बीम में भी कवर ब्लॉक गुटका लगाया गया है, आप देख रहे हैं बॉटम में। जी हाँ, और जो छत में लगाते हैं तो ये 20 mm को लगाना है, 20 mm को। कास्टिंग ज़्यादा मोटी होगी तब 25 और इसमें 30, 3 तरह के शेप इसमें कवर ब्लॉक में डाले हुए हैं। और ये हिडन बीम है जिसको कि मैं दूर से स्पष्ट से दिखा सकता हूँ। देखिए ये कांसिल और हिडन बीम बड़ी छत की चौड़ाई रहती है तो उसमें डालना ज़रूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये इलेक्ट्रिक का वायर भी वायरिंग की गई है, तो इलेक्ट्रिक का वर्क किया गया है। वो जहाँ पे उसकी डब्बी जानी है ना, डब्बी जो है सो एक लाइन में रहेगी, रो में रहेगी और उसका सेंटर मार्किंग करके उसको अच्छे से टेपिंग करना ज़रूरी है। नहीं तो कास्टिंग के समय इस डब्बी के अंदर जो है मसाले पाइप से आगे मुंह पे टेपिंग कर देनी है, तो ये चीज़ से बचना है। ये जानकारियाँ आपको महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिक के लिए। और देखिए ये वाली बीम में गुटका लगा हुआ है, बॉटम में 3 सरिया है, टॉप में 2 है और L/4 है। देखिए L/4 में रिंग की स्पेसिंग भी ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, जो कॉलम का सेंटर मूव ना करे तो इसके लिए 2 रिंग 3 रिंग आप बंधवा ले कि वाइब्रेटर चलाते समय कास्टिंग के समय आपके कॉलम के सरिया इधर से उधर बकल नहीं हो। और ये जो है जब भी होगा तो शॉर्ट स्पेन में मेन बार 10 mm की चलेगी, 10 mm की, यह नोट करिए, 10 mm की। और दूसरी सरिया जो चलेगी लंबी वाली दूरियां में वो 8 mm की चलनी है, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन बार। मेन बार हुआ जो मुख्य सरिया हुआ जिस पे लोड वेट आएगा, तो वह जानकारियां देना सबसे महत्वपूर्ण है। यह जानकारी आपको घर बनाने में सरिया कम लगेगी, सरिया ज़्यादा लगाने से नुकसान होगा, मैं बार बार नोटिस कराऊंगा। और देखिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो कवर ब्लॉक को 20 mm पे लगाए हैं, जो आप आसानी से देख रहे हैं। छत की कास्टिंग जो करना है वो आपको 5 इंच नेट रखना है, 5 इंच के सेंटर को मेंटेन करना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये कॉलम को देख लीजिए, कॉलम में पढ़ाया राजमिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर अपने मनमर्जी से जो है इसमें लैपिंग कहीं भी डालते हैं, तो वो भी अभी हम शेयर करेंगे। ये दूरियां 20 फीट है, 20 mm की सरिया लगी हुई है और इसमें जो है सो रिंग स्पेसिंग भी देख सकते हैं, L/3 को मेंटेन किया गया है यहाँ। और सेकेंड लेयर में भी सरिया को प्रोवाइड किया गया है, ये वाली सेकेंड लेयर है।
एक्स्ट्रा यहाँ है, ये एक्स्ट्रा है, एक उधर नीचे एक्स्ट्रा है। बॉटम लेयर में भी एक सरिया प्रोवाइड की गई है, नीचे 2 है जो दिखा पाऊँ। नीचे 2 सरिया है, टोटल 3 2 5 3 8 सरिया है। और इसकी वजह, और ये गोल वाली लिफ्ट जो आजकल आप देखते होंगे उसके लिए है, ये लाइट के लिए OTS प्रोवाइड किया गया है, ओपन टू स्काई होता है। और यहाँ भी एक कंटिन्यू हिडन बीम डाली गई है। देखिए ये हिडन बीम क्यों देते हैं, जब छत बड़ी होती है तो सपोर्ट के लिए इसमें जो है सो 21 फीट की छत है तो इसे करना है। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है, कास्टिंग के पहले सारी तैयारी हो जानी बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए जो गाइडलाइन हो कि दिया गया है उसको फॉलो कैसे करते हैं। यहाँ पे क्यूरिंग की जा रही है, पानी से पटाई की जा रही है, सेटरिंग और बीम की धुलाई होनी बहुत महत्वपूर्ण है कास्टिंग से पहले। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कंक्रीट के मसाले में जो है सो आपको कभी भी मिट्टी का और गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और नॉर्मल जो रेसिडेंस है उसके लिए आपको कास्टिंग लेनी है 5 इंची की। देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं गौर से, मैं फ़ोटो रोकता क्यों हूँ कि जो सरिया उधर क्रैंक तोड़ी गई है, एक सरिया में एक ही जगह तोड़ी जाती है। और लैपिंग जॉन के लिए ये है, तो लैप कहाँ प्रोवाइड करना है, तो लैप कहाँ प्रोवाइड करना है ये मैं बता दूं कि 10 फीट की बिल्डिंग है तो आधी 5 फीट और 2.5 फीट के बीच अलग अलग लेयरों में होना है। 2.5 फीट और 5 फीट के बीच लैपिंग, ये बीच में। और इसमें जितने भी सरिया की लैपिंग आएगी ना तो वो अल्टरनेट आएगी, अल्टरनेट एक जगह नहीं। और देखिए सेटरिंग की धुलाई होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको लगेगा कि इस पे कचरा नहीं है, लेकिन कास्टिंग से पहले इसकी धुलाई होना महत्वपूर्ण है। साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि सेटरिंग में पानी रुक कहाँ रहा है। जब 0 लेवल रहेगा तो थोड़ी देर के लिए रुकेगी, लेकिन बीम की भी धुलाई अच्छे से होना बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेयर को चढ़ा लिया गया है, स्टेयर कट स्टेप्स में है जो 5 इंच बाय 12 इंच के राइजर में बनाया गया है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रोवाइड की गई है, अगले क्रॉस बैंडिंग हो कर ली गई है। और धुलाई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बीम की धुलाई उससे भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या होता है कि कास्टिंग के दरमियान इस बीम को धोने का आप प्रयास करेंगे। इस बीम को पहले धो लेंगे एक बार। देखिए अभी इसमें बहुत गंदगी है, जो गंदगी है वो जब पानी चलेगा तो बहुत सारी कचड़े जो हैं, जो उसमें एक भी रैपर वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो ये वॉशिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से हमारे चैनल और वीडियो को लाइक करते रहे और बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। तो गुटका लगाना है, कवर ब्लॉक करना है, पानी की जहाँ पे कनेक्शन होनी है उसके लिए ये डब्बी रखी हुई है कि या टॉयलेट के लिए या OTS जो डालते हैं उसके माध्यम से, वहाँ भी OTS डाली हुई है अगले छोर पे। और लैपिंग जॉन तक लैप निकालना है, रिंग लगानी है और सही से सरिया की बंधन होनी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जब भी बांधे छत को तो दोनों सरिया एक कभी नहीं होगा 10 mm की कम दूरी वाली छत में। जैसे ये जो है सो 16 फीट है और ये 21 फीट है, बीच में कॉन्सल बीम दी गई है, बीम का स्ट्रक्चर अलग है। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारियां आपको घर बनाने में सहायक पैदा करेगी। और जब सेटरिंग को धो लीजिएगा, वॉशिंग कर लीजिएगा, बीम की अच्छे से धुलाई होनी है जैसा मैं देख रहा हूँ, तो कास्टिंग भी काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की होगी। और गाइड जो होगा वो कम्बिनेशन जो यूज होता है उसमें अपने मन से नई कम्बिनेशन ले। जब तक इंजीनियर की सलाह नहीं लेते हैं तो आप बालू ज़्यादा देंगे तो कास्टिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। आपको M20 यूज करना है। M20 में आपको 1 बैग सीमेंट, 4.5 बैग बालू और जो है सो मान के चलिए 1, 1.5, 3 की कम्बिनेशन होती है। तो तसले से नापते हैं तो उसी को मेंटेन करना है। यदि वो निकलता है उसमें 2 तसला तो 1.5 गुना
3 2.5 तसला निकलता है तो आपको लेना है उसी के मल्टीपुल 1.5 और मल्टीपुल 3। और कभी भी कास्टिंग जो करना है वो 5 इंच से कम नहीं करनी है। ये सारी जानकारियाँ आपको बिल्डिंग बनाने में हमारी मदद करेगी। और हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो सेटरिंग की भी वर्क बहुत अच्छे ढंग से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पैसे कास्टिंग के समय छत में लगते हैं। तो बहुत ही उच्च गुणवत्ता के वाले सेटरिंग वाले को हायर करें, और उससे क्या होता है कि काम की गुणवत्ता बनाए रखते हैं, और काम की गुणवत्ता ही उनकी प्राथमिकता है। जीरो वेस्टेज पे काम करें, बर्बादी ना हो, इसका खासा ख्याल रखना महत्वपूर्ण होता है। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। प्रणाम, आप सबों को प्यार चाहिए। धन्यवाद।